माफ कीजिएगा, किसी टेक्निकल इशू के कारण से आपसे हमारा संपर्क है वो टूट चुका था। बात करें हमारी पत्रकारिता को लेकर, जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे, हमारे गेस्ट मुख्य अतिथि डॉक्टर सुभाष जी की किस तरीके से पत्रकार हैं वो आज काम कर सकते हैं, किस तरीके से वो महात्मा गांधी के समय की पत्रकारिता को लेकर के वो जुड़ सकते हैं, उनकी चीजों को वो आज अप्लाई कर सकते हैं। कहीं ना कहीं बात करें कि किसी भी ना किसी तरीके से हम और भी बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकते हैं पत्रकार, क्योंकि किसी भी ताकत को आगे बढ़ाना है तो कलम होती है, वो कहीं ना कहीं कलम की ताकत के जरिए ही हम आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि कलम एक ऐसी चीज जिसके जरिए हम दो लोगों से संवाद कर सकते हैं, दोनों से बात कर सकते हैं, सारे के साथ जुड़ सकते हैं। सर माफ कीजिएगा, किसी टेक्निकल इशू के कारण आपसे हमारा संपर्क टूट चुका था। फिलहाल हमारा सवाल वही है कि किस तरीके से उस समय की जो पत्रकारिता थी उसमें जो काम करते थे और आज की जो पत्रकारिता है उसके अंदर जो चीज हम सोचते हैं वो कितने डिफरेंस से लगे। माफ कीजिएगा, आई couldn't गेट योर क्वेश्चन। थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इशू था। रौनक, एक बार सवाल दोबारा करेंगे क्या? जी सर, मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि महात्मा गांधी के समय में जो पत्रकारिता करते थे, उस समय की जो पत्रकारिता थी वो केवल हमारे देश प्रेम की विचारधारा को लेकर के हमारे लोगों को जागरूक करने के लिए की जाती थी, लेकिन आज की जो पत्रकारिता है वो लोगों को अलग करने के लिए, हमें बंटवारे की जो राजनीति हम कहते हैं कि राजनीतिक पार्टियां बंटवारा करने की कोशिश करती हैं, तो उस समय क्या वो चीज होती थी या आज के समय में ही वो चीज हो रही है? देखिए, पत्रकारिता जो उस वक्त थी, बिल्कुल राष्ट्रीय भावना या राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए ज्यादातर लोग लिख रहे थे। आज भी, आज की भी जो पत्रकारिता है या कई सारे प्रयास है जो राष्ट्रीय एकता या चेतना से जुड़ी हुई है, और तब के समय भी जो पत्रकार या पत्रकारिता राष्ट्र के मुद्दे से कंसर्न नहीं थे, वो अलग थलग थे। और आज भी जो ऐसे देखिए, ऐसा कहना कि आज की पत्रकारिता अलग थलग करने के लिए ये सही नहीं है। बल्कि ऐसे देखिए कि आज भी जो पत्रकार राष्ट्रीय जो हमारी जरूरतें हैं, राष्ट्र की जो अपनी एकता या चेतना है, राष्ट्रीयता है, उसको लेके जो कर रहे हैं पत्रकारिता वो, और जो कुछ ऐसे हैं जिनके अपने प्रोपेगेंडा है और जिनके अपने स्वार्थ हैं, वो अलग थलग हो जाते हैं। तो तब भी अलग हो गए थे इस तरह के लोग और या पत्रकार, और आज भी अलग हो गए हैं। हर दौर में पत्रकारिता को हम समाज सेवा या राष्ट्र चेतना, राष्ट्रीयता के लिए ही, एक समाज की सेवा के लिए ही इस्तेमाल करें, तो यही जरूरी है। और ऐसा करने वाले हर दौर में रहे हैं, आज भी हैं। और जो ऐसा नहीं करते वो खुद अलग थलग हो जाते हैं, वो क्या किसी को अलग करेंगे। तब बात करें, हमारा लास्ट सवाल था कि जो पत्रकार उस समय पत्रकारिता होती थी, उस समय जो सरकार का दबाव, ब्रिटिश सरकार थी, उस समय क्या पत्रकारों पर दबाव था? क्योंकि आज के समय में अगर बात करें तो पत्रकार जो सच लिखते हैं उन पर सरकार कार्रवाई करती है, उन्हें जेल में डाल देती है। जैसे आपने कई न्यूज पढ़ी होगी कि राष्ट्रद्रोह का उन पर मुकदमा दर्ज किया जाता है। तो क्या हम बात करें कि उस समय की पत्रकारिता में भी ऐसी कुछ चीजें हमें देखने को मिलती थी? देखिए, एक बहुत स्पष्ट बात है, इतनी अकाउंटेबिलिटी, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है जनता के साथ संवाद करना कि इसमें सेंसिटिव होना जरूरी है। स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में जाहिर सी बात है कि ऐसी कोई बात जो जो ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ थी, तो खुद गांधी जी भी कई बार उनको भी उसकी वजह से परेशानी हुई थी, और कई सारे ऐसे लोग थे जिनको तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। लेकिन आज की जो स्वतंत्र भारत की पत्रकारिता है वो बिल्कुल अलग है। और आज इस तरह का हम, भारत जो है दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में आती है, आप और हम इतनी स्वच्छंदता और इतनी स्वतंत्रता से अपनी बात कह रहे हैं, ऐसे ही तमाम लोग हैं जो अपनी स्वतंत्रता का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम बड़े स्वतंत्र हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन ऐसी कोई भी बात जो समाज हित में नहीं हो, राष्ट्र हित में नहीं हो, अगर उसको हम बिना जिम्मेदारी के साथ संप्रेषित करें, तो या तो हम सेल्फ कंट्रोल होंगे, ये प्रकृति का नियम है। इधर वी आर सेल्फ कंट्रोल्ड, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ गाइडेड, सेल्फ मोटिवेटेड, और समबडी एल्स विल कंट्रोल। तो अगर हम समाज के बुनियादी सरोकार, राष्ट्र के लिए उस हिसाब से अगर हम पत्रकारिता नहीं करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि कंट्रोल
होगा और कंट्रोल होना भी चाहिए। वरना देखिए हम और आप बात कर रहे हैं, कहां कोई कंट्रोल है। जी बिल्कुल, कंट्रोल की बात करें तो पत्रकारिता में कहीं ना कहीं शब्दों को लेकर भी हमें कंट्रोल करना चाहिए कि शब्द, जैसे कि आपने बताया कि शब्द ऐसी चीज है जो व्यक्ति को आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देते हैं, क्योंकि शब्द कहीं ना कहीं अगर हम जो लिखने का तरीका है वो जितना ज्यादा हमारा सिंपल होगा, सहज होगा, आम जनता से जुड़ा हुआ रहेगा, तो उतनी ही ज्यादा तरीके से आम जनता हमारे से जुड़ भी पाएगी। तो अगर हम बात करें कि महात्मा गांधी के जो ऐसे कौन से सिद्धांत थे जो आज पत्रकारों को अपनाने चाहिए। समेकित समेकित अप्रोच, वसुधैव कुटुंबकम। देखिए हमारी जो और सबसे बड़ी बात समाज सेवा, राष्ट्र सर्वोपरि है। गांधी जी की जो मूल सिद्धांत, मूल भावना सिर्फ और सिर्फ ये है कि बात बहुसंख्यक की हो, बहुत जो बहुत लोग हैं, जो जन सरोकार की हो, जन जागरूकता की हो, जन चेतना की हो। बात सिर्फ इतनी है। और उसमें मतलब वो किसी तरह के एक लिमिटेड, न लिमिटेड सोच की हो, न लिमिटेड ग्रुप के लिए हो, कोई खास उसको, क्योंकि अगर ऐसा करना है तो आप करें, पत्रकारिता के नाम पे ना करें, पत्रकारिता के माध्यम से ना करें। अगर आप एक पत्रकार हैं, समाज में एक जिम्मेदार पत्रकार हैं, तो पूरे समाज के बारे में सोचे, पूरे राष्ट्र के बारे में सोचे, ताकि और उसकी भाषा के हिसाब से, जिस भाषा में उसको समझ में आए, उस भाषा में बात करें। ठीक है, आप उसकी भाषा को समृद्ध करने के लिए, परिष्कृत करने के लिए प्रयास करें, वो भी करें, सरकारें करें, समाज करें। आप एक पत्रकार के तौर पे एक शास्त्रीय भाषा की एक अलग अपनी लेखनी करें, लेकिन अगर संवाद, अगर आप मैसेज कन्वे कर रहे हैं, तो वो उस भाषा में करें, उस तरीके से करें जो उसको समझ में आए। तो बहुजन की बात हो, और बहुजन से जुड़ी सारी बात हो, उसके हिसाब से बात हो, तब जाकर के समाज सेवा होती है, तब जाकर के राष्ट्र निखर के सामने आता है। तो जैसे आपने बात की वसुधैव कुटुंबकम की आपने बात करी, तो किस तरीके से मानिए कि क्या आज के पत्रकारों को वसुधैव कुटुंबकम को लेकर के क्या अपनी सोच है वो सोच को आगे बढ़ाना चाहिए। जिस तरह आपने कहा कि समाज के हित में, राष्ट्र के हित में हमेशा हमें काम करना चाहिए, लेकिन ऐसे बात करें वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण संसार हमारा परिवार है, बाकी जो अदर देशों की बात करें उसमें भी किस तरीके से हमारी कलम को चलना चाहिए, हमारे पत्रकारों को काम करना चाहिए जिससे कि हमारी जो पत्रकारिता है उसको और ज्यादा निखारा जाए। देखिए हम तो, मैंने आपको कहा ना कि शुरू से ही कल मैं आकाशवाणी गया और फिर मैंने देखा, मुझे अच्छा लगा। हमारे आकाशवाणी में क्या लिखा हुआ है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। तो हमारी तो बुनियादी, और अगर आप देखें, मैंने कहा वसुधैव कुटुंबकम हमारी आज की सोच थोड़ी है। ये जो है, ये, हाँ, अब आपने कहा कि अतिथि देवो भव, हमारी जो एक एक संपूर्ण वैश्विक सोच है, ये जैसे गांधी जी की पत्रकारिता में दिखता है, या फिर आज जो जिस तरह के प्रयास हो रहे हैं, चाहे वो सरकारी स्तर पे हो, चाहे गैर सरकारी स्तर पे हो, तो हमारा जो ग्लोबल पर्सपेक्टिव है, हमारी जो हम पूरी मानवता के लिए सोचते हैं, हमारे पत्रकार भी ऐसे हैं, और हमारे पत्रकारों को इस तरह से सोचना चाहिए, करना चाहिए। भारत की जो छवि है, अब दूसरे किस तरह की पत्रकारिता करते हैं, वी कैन नॉट कंट्रोल द एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड एक्सटर्नल एलिमेंट्स। हमें जो करना है, हमारी जो बुनियादी नीति है, हमारी जो बुनियादी सांस्कृतिक परंपरा है, उसके हिसाब से, और हमारी बुनियादी सांस्कृतिक परंपरा क्या है कि हम में, हम सब में ईश्वर को देखते हैं। मतलब यही गांधी जी ने कहा, हमारे लिए हम तो कण कण में राम को देखते हैं ना। इंसान की बात छोड़िए, हम तो निर्जीव सजीव सब में। तो यही अप्रोच, यही सबके बारे में सोचे, सबकी बात करे, यही यही भाव जो है, ये एक पत्रकारिता भी इसी भाव से होनी चाहिए। सर बात करें जिस तरीके से मैं भी आज फील्ड रिपोर्टिंग करता हूँ, लोगों के बीच हम जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम बात करें कि लोगों के बीच हम जाते हैं तो वो लोग ये कहते हैं कि हम, आप हमारे कोई दूसरे चैनल को भेजिए, या फिर वो लोग आज पत्रकार जो भी जाते हैं तो वो केवल बड़े जो मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं उनको वो दूर भगाते हैं, सोशल मीडिया को वो बोलते हैं कि आप हमारी चीजों को कवर करिए, क्योंकि ये किस तरीके की हम मानने की भाई जो आम पब्लिक की जो सोच है वो क्या, क्योंकि जैसे कि आपको मैं मालूम देखिए है कि एक, मैं आई गॉट योर पॉइंट। देखिए आप अगर न्यूज चैनल देखते हैं,
जो जी तथाकथित राष्ट्रीय न्यूज चैनल हैं या जी राष्ट्रीय अखबार हैं, उसमें आप देखिए कितनी ऐसी खबरें होती हैं जो राजस्थान तो छोड़िए, राजस्थान तो फिर भी जी दिल्ली के आसपास है, कई जी सारे राज्य जो दिल्ली से दूर है या फिर वहां की बात होती है। तो जब खबरों का स्थानीयकरण नहीं होगा, जब आप राष्ट्रीय चैनल कह के और राष्ट्र की राजधानी के आसपास के खबरों को दिखाएंगे, तो जाहिर सी बात है आप जी बाकी लोगों से कट जाएंगे। तो जी जब बिल्कुल। बाकी लोगों से कट जाएंगे तो फिर वहां के जो 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 स्थानीय चैनल हैं या स्थानीय आप जैसे लोग हैं जो जो अब स्थानीय स्तर पे जाते हैं, स्थानीय लोगों की समस्याओं को सुनते हैं। देखिए, अप्रोच जो है हमारा वो ग्लोबल है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम ग्लोबल बात करें और लोकल को छोड़ दें। वोकल फॉर लोकल भी तो होना जी है ना। तो जो जी जी लोकल वो बिल्कुल। प्रॉब्लम्स हैं, जो लोकल प्रॉब्लम्स हैं या लोकल अचीवमेंट्स हैं, उनको भी तो एड्रेस करना है। तो चाहे, और एक लिमिटेशन भी है कि आप एक चैनल या किसी एक राष्ट्रीय जो भी चैनल है उसमें आप संपूर्ण क्षेत्र की बात नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी दूरदर्शन को देखिए वो कोशिश करता ही है। जी या जी बिल्कुल। लेकिन फिर भी उतना नहीं हो पाता। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया कि हमारे जी जो स्टूडेंट है वो गांव गांव में जाकर के गांव की बात करते हैं, क्योंकि जी एक अखबार कितने रिपोर्टर्स अपॉइंट कर सकता है, वहां जा सकता जी है। तो हम सब की एक सामूहिक जिम्मेदारी है, जहां मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं पहुंच पा रहा या जहां जो स्थापित तथा कथित लोकप्रिय जो चैनल हैं बाजार के मानदंड पे जो बड़े अव्वल दर्जे पे है, अगर वो नहीं पहुंच पा रहे जी हैं, हम उन तक पहुंचेंगे तो जाहिर सी बात है कल को बाजार भी हमारे महत्व को समझेगा। और आप जी जिस तरह का बिल्कुल। प्रयास कर रहे हैं, लोकल लोगों की बात सुन रहे हैं, तो वहां भी जी आपकी एक विश्वसनीयता और आप एक स्थापित पत्रकारिता करेंगे। तो ये बड़ी जाहिर सी बात है कि लोग जो हैं वो मेन स्ट्रीम मीडिया से धीरे धीरे थोड़ा डिटैच होकर के, और जो मीडिया लोकल मीडिया हो या फिर जो यहाँ की मीडिया है उससे वो जुड़ेंगे। ये बड़ी स्वाभाविक प्रक्रिया है। अगर ऐसा नहीं होता तो आप देखिए पिछले रीजनल चैनल्स या जो रीजनल अखबार आए, रीजनल मीडिया आई है, वो नहीं आती। सर बेसिक बात करें कि जैसे कि आपने कहा कि हम लोकल तक हम पहुंचना चाहते हैं, हमारे मेन स्ट्रीम जो मीडिया है, क्या कारण है कि वो गांवों तक पहुंच नहीं पा रहे, क्योंकि जब तक हम हमारी तह तक नहीं पहुंच पाएंगे, जड़ तक नहीं पहुंच पाएंगे, तब तक हम चीजों को आगे तक पहुंचा नहीं पाएंगे। कि मैंने जैसे आपको हमारे जो लोकल न्यूज चैनल्स हैं वो लोगों तक पहुंचते हैं, गांवों तक पहुंच के हर चीज को वो आगे लेकर के आते हैं, लेकिन हमारा जो आज का मेन स्ट्रीम मीडिया है वो गांवों तक पहुंच नहीं पा रहा, केवल वो मेन स्ट्रीम यानी बड़ी खबरों को लेकर के ही अपने न्यूज चैनल्स को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। देखिए, मैंने बताया था परसेप्शन धीरे धीरे, क्योंकि अगर उनको अपनी एक्सेप्टेबिलिटी या किसी भी एक चैनल को उनका एक अपना वर्ग है, एक अपना ऑडियंस है, जी एक अपनी समझ है, बाजार की एक अपनी वो परसेप्शन के हिसाब से चल रहे हैं। जब उनको ये लगेगा, एक तो लिमिटेशंस भी हैं कि उतने रिसोर्सेज भी उनके पास, क्योंकि अगर आप उनके पर्सपेक्टिव से देखें तो वो भी कोशिश कर रहे हैं कि अपने रिसोर्सेज को बढ़ाएं। आप समझते हैं इस चीज को कि उतने वो भी जी वैन भी होने चाहिए या फिर उतने उस तरह की जरूरतें भी होनी चाहिए। बिल्कुल। तो कई सारी चीजें हैं, वो धीरे धीरे इस चीज को समझेंगे। और अगर मैंने कहा कि अगर एक्सेप्टेबिलिटी को या अपने दायरा को बढ़ाते हैं तो ठीक है, ये उनकी अपनी प्राथमिकता है। अब वो अपनी प्राथमिकता के हिसाब से चलते रहेंगे तो लोग अपनी प्राथमिकता के हिसाब से चलने लगेंगे। सर मेरा आपसे अंतिम क्वेश्चन है कि वर्तमान में जो पत्रकारिता है और आगे की जो पुराने समय की पत्रकारिता थी और आगे की जो पत्रकारिता हुई, आप बेसिक आप शोध करते हैं, तो इन तीनों में क्या डिफरेंस है जिन्हें आज के यूथ को सीखना चाहिए कि उस समय की पत्रकारिता कैसी थी, आज की कैसी है, और आने वाले समय के अंदर पत्रकारिता है उसमें क्या बदलाव देखने को मिलेंगे? अच्छी बात आपने अभी अच्छी बात कही है, अच्छी बात पूछी है। हम सबको, जो अभी के पत्रकार हैं और जो भावी पत्रकार हैं, सबको ये समझना पड़ेगा कि पत्रकारिता में जो एक तो सब कुछ समय सापेक्ष होता है। तो जी बदले हुए दौर में बदली हुई जरूरतों के हिसाब से, बदली हुई टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपने को अपग्रेड करना ही सबसे बड़ी चुनौती है, सबसे बड़ी जरूरत है। जैसे आज के जो युवा है
उनको ये समझना होगा कि टेक्नोलॉजी ने सारी समझ बदल दी है, टेक्नोलॉजी ने सारे स्थापित तरीके बदल दिए हैं। तो ऐसे में देखिए, एक तो पत्रकारिता का जो मैंने कहा भाव, सेवा भाव तो रखना है। अप्रोच तो जो गांधी जी के समय था, जो उससे भी पहले था, नारद जी के समय से लेके आज तक है, तो पत्रकारिता का भाव तो सेवा है। लेकिन इस भाव को अचीव करने के लिए जो जरूरी मेथड्स हैं, जो जरूरी तरीके हैं, उनके साथ अपने को अपग्रेड रखना, अपडेट करना, ये सबसे बड़ी जरूरत है। जी सर, आपसे जुड़ के मैं बहुत अच्छा लगा। फिलहाल आज का जो हमारा संवाद है वो बहुत ज्यादा लोगों को पसंद भी आया, लोगों के सवाल भी थे, वो भी आपसे हमने लगातार पूछे हैं। आपने जो बात कही है वो भी लोगों को बहुत अच्छी लगी है। लोगों के कमेंट भी आ रहे हैं कि आपका जो संवाद है वो बिल्कुल गांधी जी की तरह सरल और स्वीट संवाद है, जो जो लोग समझना चाहते हैं वो लोगों तक पहुंच पा रहे हैं। ठीक है सर, आप रौनक, एक बात मैं बताऊं, हम जब ये जी कहते हैं ना कि सहज और सरल, मैंने अभी तक जो अनुभव किया है वो ये कि सरल होने से ज्यादा कठिन कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सरलता जो है और सहजता, हम सब कोशिश करें, हमारी ये सामूहिक कोशिश होनी चाहिए कि हम अपनी बात जो है एक पत्रकार के तौर पे जितनी सहजता और जितनी सजगता और जितनी सरलता से कर सकें, वो उतना ही प्रभावशाली होगा, और उसकी जो आउटकम है वो उतना ही समाज उपयोगी होंगे। सर, चलते चलते मैं चाहूंगा कि आप गांधी जी की ऐसी कुछ दो बातें आप हमारे दर्शकों को बताएं जो उनके लिए जानना जरूरी है, वो हमेशा अपने जीवन में उनको अप्लाई करते रहे। गांधी जी की जो एक तो मैंने आपको बोला, जो सबसे जरूरी चीज है, चाहे अपनी भाषा हो, चाहे अपना व्यक्तित्व हो, सादगी। सादगी बहुत जरूरी है। और जी हमेशा हमेशा ये समझना जरूरी है, जैसा कि गांधी जी ने कई जगह लिखा भी है, कि जब जी हम समाज के पर्सपेक्टिव से, मतलब एक लार्जर इंटरेस्ट में चीजों को देखने की कोशिश, एक तो जी एक तो जो सेल्फ वो है तो है ही है, लेकिन जब हम ये जीवन व्यतीत करना, जो सोचना वही कहना वही करना, तब जाकर के जीवन बड़ा सरल और बहुत मीनिंगफुल होता है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जिस तरह से आपने बताया कि गांधी जी की जो पत्रकारिता थी, आज के समय में हमारे युवाओं को उन चीजों को अपने जीवन में उतारना चाहिए और उस तरह की पत्रकारिता को आज के समय में अपनाना चाहिए, क्योंकि जितना सरल व्यक्तित्व हमारा रहेगा उतनी सरल भाषा के जरिए हम लोग को बता पाएंगे, तभी लोग हमसे जुड़ पाएंगे। फिलहाल फेसबुक लाइव में हम आपके लिए इतना ही। देखते थैंक यू रहिए सो मच आपसे। रौनक, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। माफ कीजिएगा, किसी टेक्निकल इशू के कारण से आपसे हमारा संपर्क है वो टूट चुका था। बात करें हम हमारी पत्रकारिता को लेकर, जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे, हमारे गेस्ट मुख्य अतिथि डॉक्टर सुभाष जी की किस तरीके से पत्रकार है वो आज काम कर सकते हैं, किस तरीके से वो महात्मा गांधी के समय की पत्रकारिता को लेकर के वो जुड़ सकते हैं, उनकी चीजों को वो आज अप्लाई कर सकते हैं। कहीं ना कहीं बात करें कि किसी भी ना किसी तरीके से हम और भी बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकते हैं पत्रकार, क्योंकि किसी भी ताकत को आगे बढ़ाना है तो कलम होती है, वो कहीं ना कहीं कलम की ताकत के जरिए ही हम आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि कलम एक ऐसी चीज जिसके जरिए हम दो लोगों से संवाद कर सकते हैं, दो लोगों से बात कर सकते हैं, सारे के साथ जुड़ सकते हैं। सर, माफ कीजिएगा, किसी टेक्निकल इशू के कारण आपसे हमारा संपर्क टूट चुका था। फिलहाल हमारा सवाल वही है कि किस तरीके से उस समय की जो पत्रकारिता थी उसमें जो काम करते थे और आज की जो पत्रकारिता है उसके अंदर जो चीज हम सोचते हैं वो कितने डिफरेंस तरह से लगे। माफ कीजिएगा, आई couldn't गेट योर क्वेश्चन, थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इशू था। रौनक, एक बार सवाल दोबारा करेंगे क्या? जी सर, मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि महात्मा गांधी के समय में जो पत्रकारिता करते थे, उस समय की जो पत्रकारिता थी वो केवल हमारे देश प्रेम की विचारधारा को लेकर के हमारे लोगों को जागरूक करने के लिए की जाती थी, लेकिन आज की जो पत्रकारिता है वो लोगों को अलग करने के लिए, हमें बंटवारे की जो राजनीति हम कहते हैं कि राजनीतिक पार्टियां बंटवारा करने की कोशिश करती हैं, तो उस समय क्या वो चीज होती थी या आज के समय में ही वो चीज हो रही है? देखिए,
पत्रकारिता जो उस वक्त थी बिल्कुल राष्ट्रीय भावना या राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए ज्यादातर लोग लिख रहे थे। आज भी, आज की भी जो पत्रकारिता है या कई सारे प्रयास है जो राष्ट्रीय एकता या चेतना से जुड़ी हुई है, और तब के समय भी जो पत्रकार या पत्रकारिता राष्ट्र के मुद्दे से कंसर्न नहीं थे, वो अलग थलग थे। और आज भी जो ऐसे देखिए, ऐसा कहना कि आज की पत्रकारिता अलग थलग करने के लिए ये सही नहीं है, बल्कि ऐसे देखिए कि आज भी जो पत्रकार राष्ट्रीय जो हमारी जरूरतें हैं, राष्ट्र की जो अपनी एकता या चेतना है, राष्ट्रीयता है, उसको लेके जो कर रहे हैं पत्रकारिता वो, और जो कुछ ऐसे हैं जिनके अपने प्रोपेगेंडा है और जिनके अपने स्वार्थ हैं, वो अलग थलग हो जाते हैं। तो तब भी अलग हो गए थे इस तरह के लोग और या पत्रकार, और आज भी अलग हो गए हैं। हर दौर में पत्रकारिता को हम समाज सेवा या राष्ट्र चेतना, राष्ट्रीयता के लिए ही, एक समाज की सेवा के लिए ही इस्तेमाल करें, तो यही जरूरी है। और ऐसा करने वाले हर दौर में रहे हैं, आज भी हैं, और जो ऐसा नहीं करते वो खुद अलग थलग हो जाते हैं। वो क्या किसी को अलग करेंगे? अब बात करें, हमारा लास्ट सवाल था कि जो पत्रकार उस समय पत्रकारिता होती थी, उस समय जो सरकार का दबाव, ब्रिटिश सरकार थी, उस समय क्या पत्रकारों पर दबाव था? क्योंकि आज के समय में अगर बात करें तो पत्रकार जो सच लिखते हैं उन पर सरकार कार्रवाई करती है, उन्हें जेल में डाल देती है। जैसे आपने कई न्यूज पढ़ी होगी कि राष्ट्रद्रोह का उन पर मुकदमा दर्ज किया जाता है। तो क्या हम बात करें कि उस समय की पत्रकारिता में भी ऐसी कुछ चीजें हमें देखने को मिलती थी? देखिए, एक बहुत स्पष्ट बात है, इतनी अकाउंटेबिलिटी, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है जनता के साथ संवाद करना कि इसमें सेंसिटिव होना जरूरी है। स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में जाहिर सी बात है कि ऐसी कोई बात जो ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ थी, तो खुद गांधी जी भी कई बार उनको भी उसकी वजह से परेशानी हुई थी, और कई सारे ऐसे लोग थे जिनको तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। लेकिन आज की जो स्वतंत्र भारत की पत्रकारिता है वो बिल्कुल अलग है। और आज इस तरह का हम, भारत जो है दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में आती है, आप और हम इतनी स्वच्छंदता और इतनी स्वतंत्रता से अपनी बात कह रहे हैं, ऐसे ही तमाम लोग हैं जो अपनी स्वतंत्रता का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम बड़े स्वतंत्र हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन ऐसी कोई भी बात जो समाज हित में नहीं हो, राष्ट्र हित में नहीं हो, अगर उसको हम बिना जिम्मेदारी के साथ संप्रेषित करें, तो या तो हम सेल्फ कंट्रोल होंगे, ये प्रकृति का नियम है, इधर वी आर सेल्फ कंट्रोल्ड, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ गाइडेड, सेल्फ मोटिवेटेड, और समबडी एल्स विल कंट्रोल। तो अगर हम समाज के बुनियादी सरोकार राष्ट्र के लिए उस हिसाब से अगर हम पत्रकारिता नहीं करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि कंट्रोल होगा, और कंट्रोल होना भी चाहिए। वरना देखिए, हम और आप बात कर रहे हैं, कहां कोई कंट्रोल है? जी बिल्कुल। कंट्रोल की बात करें तो पत्रकारिता में कहीं ना कहीं शब्दों को लेकर भी हमें कंट्रोल करना चाहिए कि शब्द, जैसे कि आपने बताया कि शब्द ऐसी चीज है जो व्यक्ति को आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देते हैं। क्योंकि शब्द कहीं ना कहीं, अगर हम जो लिखने का तरीका है वो जितना ज्यादा हमारा सिंपल होगा, सहज होगा, आम जनता से जुड़ा हुआ रहेगा, तो उतनी ही ज्यादा तरीके से आम जनता हमारे से जुड़ भी पाएगी। तो अगर हम बात करें कि महात्मा गांधी के जो ऐसे कौन से सिद्धांत थे जो आज पत्रकारों को अपनाने चाहिए? समेकित अप्रोच, वसुधैव कुटुंबकम। देखिए, हमारी जो और सबसे बड़ी बात, समाज सेवा, राष्ट्र सर्वोपरि है। गांधी जी की जो मूल सिद्धांत, मूल भावना सिर्फ और सिर्फ ये है कि बात बहुसंख्यक की हो, बहुत जो बहुत लोग हैं, जो जन सरोकार की हो, जन जागरूकता की हो, जन चेतना की हो। बात सिर्फ इतनी है। और उसमें मतलब वो किसी तरह के एक लिमिटेड, न लिमिटेड सोच की हो, न लिमिटेड ग्रुप के लिए हो, कोई खास उसको, क्योंकि अगर ऐसा करना है तो आप करें, पत्रकारिता के नाम पे ना करें, पत्रकारिता के माध्यम से ना करें। अगर आप एक पत्रकार हैं, समाज में एक जिम्मेदार पत्रकार हैं, तो पूरे समाज के बारे में सोचे, पूरे राष्ट्र के बारे में सोचे, दैट इज, और उसकी भाषा के हिसाब से, जिस भाषा में उसको समझ में आए, उस भाषा में बात करें।
ठीक है, आप उसकी भाषा को समृद्ध करने के लिए, परिष्कृत करने के लिए प्रयास करें, वो भी करें, सरकारें करें, समाज करें। आप एक पत्रकार के तौर पे एक शास्त्रीय भाषा की एक अलग अपनी लेखनी करें, लेकिन अगर संवाद, अगर आप मैसेज कन्वे कर रहे हैं तो वो उस भाषा में करें, उस तरीके से करें जो उसको समझ में आए। तो बहुजन की बात हो और बहुजन से जुड़ी सारी बात हो, उसके हिसाब से बात हो, तब जाकर के समाज सेवा होती है, तब जाकर के राष्ट्र निखर के सामने आता है। सर, जैसे आपने बात की वसुधैव कुटुंबकम की आपने बात करी, तो किस तरीके से मानिए कि क्या आज के पत्रकारों को वसुधैव कुटुंबकम को लेकर के क्या अपनी सोच है, वो सोच को आगे बढ़ाना चाहिए। जिस तरह आपने कहा कि समाज के हित में, राष्ट्र के हित में हमेशा हमें काम करना चाहिए, लेकिन एज ए बात करें वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण संसार हमारा परिवार है, बाकी जो अदर देशों की बात करें उसमें भी किस तरीके से हमारी कलम को चलना चाहिए, हमारे पत्रकारों को काम करना चाहिए, जिससे कि हमारी जो पत्रकारिता है उसको और ज्यादा निखारा जाए। देखिए, हम तो, मैंने आपको कहा ना कि शुरू से ही कल मैं आकाशवाणी गया और फिर मैंने देखा, मुझे अच्छा लगा। हमारे आकाशवाणी में क्या लिखा हुआ है? सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। तो हमारी तो बुनियादी, और अगर आप देखें, मैंने कहा वसुधैव कुटुंबकम हमारी आज की सोच थोड़ी है। ये जो है, ये, हाँ, अब आपने कहा कि अतिथि देवो भव, हमारी जो एक एक संपूर्ण वैश्विक सोच है, ये जैसे गांधी जी की पत्रकारिता में दिखता है, या फिर आज जो जिस तरह के प्रयास हो रहे हैं, चाहे वो सरकारी स्तर पे हो चाहे गैर सरकारी स्तर पे हो, तो हमारा जो ग्लोबल पर्सपेक्टिव है, हमारी जो हम पूरी मानवता के लिए सोचते हैं, हमारे पत्रकार भी ऐसे हैं और हमारे पत्रकारों को इस तरह से सोचना चाहिए, करना चाहिए। भारत की जो छवि है, अब दूसरे किस तरह की पत्रकारिता करते हैं, वी कैन नॉट कंट्रोल द एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड एक्सटर्नल एलिमेंट्स। हमें जो करना है, हमारी जो बुनियादी नीति है, हमारी जो बुनियादी सांस्कृतिक परंपरा है, उसके हिसाब से, और हमारी बुनियादी सांस्कृतिक परंपरा क्या है कि हम में, हम सब में ईश्वर को देखते हैं। मतलब यही गांधी जी ने कहा, हमारे लिए हम तो कण कण में राम को देखते हैं ना। इंसान की बात छोड़िए, हम तो निर्जीव सजीव सब में, तो यही अप्रोच, यही सबके बारे में सोचे, सबकी बात करे, यही यही भाव जो है, ये एक पत्रकारिता भी इसी भाव से होनी चाहिए। सर, बात करें जिस तरीके से मैं भी आज फील्ड रिपोर्टिंग करता हूँ, लोगों के बीच हम जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम बात करें कि लोगों के बीच हम जाते हैं तो वो लोग ये कहते हैं कि हम, आप हमारे कोई दूसरे चैनल को भेजिए, या फिर वो लोग आज पत्रकार जो भी जाते हैं तो वो केवल बड़े जो मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं उनको वो दूर भगाते हैं, सोशल मीडिया को वो बोलते हैं कि आप हमारी चीजों को कवर करिए। क्योंकि ये किस तरीके की हम मानने की भाई जो आम पब्लिक की जो सोच है वो क्या, क्योंकि जैसे कि आपको मैंने मालूम देखिए, है कि एक, आप, मैं आई गॉट योर पॉइंट। देखिए, आप अगर न्यूज चैनल देखते हैं, जो जी तथाकथित राष्ट्रीय न्यूज चैनल हैं या राष्ट्रीय अखबार हैं, उसमें आप देखिए कितनी ऐसी खबरें होती हैं जो, राजस्थान तो छोड़िए, राजस्थान तो फिर भी दिल्ली के आसपास है, कई जी सारे राज्य जो दिल्ली से दूर है या फिर वहां की बात होती है। तो जब खबरों का स्थानीयकरण नहीं होगा, जब आप राष्ट्रीय चैनल कह के और राष्ट्र की राजधानी के आसपास के खबरों को दिखाएंगे, तो जाहिर सी बात है आप बाकी लोगों से कट जाएंगे। तो जी जब बिल्कुल। बाकी लोगों से कट जाएंगे तो फिर वहां के जो 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 स्थानीय चैनल हैं या स्थानीय, आप जैसे लोग हैं जो जो अब स्थानीय स्तर पे जाते हैं, स्थानीय लोगों की समस्याओं को सुनते हैं। देखिए, अप्रोच जो है हमारा, वो ग्लोबल है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम ग्लोबल बात करें और लोकल को छोड़ दें। वोकल फॉर लोकल भी तो होना है ना। तो जो जी जी लोकल वो प्रॉब्लम्स है, जो लोकल प्रॉब्लम्स है या लोकल अचीवमेंट्स है, उनको भी तो एड्रेस करना है। तो चाहे, और एक लिमिटेशन भी है कि आप एक चैनल या किसी एक राष्ट्रीय जो भी चैनल है, उसमें आप संपूर्ण क्षेत्र की बात नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी दूरदर्शन को देखिए, वो कोशिश करता ही है, जी या जी बिल्कुल। लेकिन फिर भी उतना नहीं हो पाता। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया कि हमारे जी जो स्टूडेंट है वो गांव गांव में जाकर के गांव की बात करते हैं, क्योंकि जी एक अखबार कितने रिपोर्टर्स अपॉइंट कर सकता है, वहां जा सकता जी है। तो हम सब की एक सामूहिक जिम्मेदारी है, जहां मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं पहुंच पा रहा, या जहां जो स्थापित तथा कथित लोकप्रिय जो चैनल हैं, बाजार के मानदंड पे जो बड़े अव्वल दर्जे पे है, अगर वो नहीं पहुंच पा रहे हैं, हम उन तक पहुंचेंगे तो जाहिर सी बात है, कल को
बाजार भी हमारे महत्व को समझेगा। और आप जी जिस तरह का बिल्कुल। प्रयास कर रहे हैं, लोकल लोगों की बात सुन रहे हैं, तो वहां भी जी आपकी एक विश्वसनीयता और आप एक स्थापित पत्रकारिता करेंगे। तो ये बड़ी जाहिर सी बात है कि लोग जो हैं वो मेन स्ट्रीम मीडिया से धीरे धीरे थोड़ा डिटैच होकर के, और जो मीडिया लोकल मीडिया हो या फिर जो यहाँ की मीडिया है उससे वो जुड़ेंगे। ये बड़ी स्वाभाविक प्रक्रिया है। अगर ऐसा नहीं होता तो आप देखिए पिछले रीजनल चैनल्स या जो रीजनल अखबार आए, रीजनल मीडिया आई है, वो नहीं आती। सर बेसिक बात करें कि जैसे कि आपने कहा कि हम लोकल तक हम पहुंचना चाहते हैं, हमारे मेन स्ट्रीम जो मीडिया है, क्या कारण है कि वो गांवों तक पहुंच नहीं पा रहे? क्योंकि जब तक हम हमारी तह तक नहीं पहुंच पाएंगे, जड़ तक नहीं पहुंच पाएंगे, तब तक हम चीजों को आगे तक पहुंचा नहीं पाएंगे। कि मैंने जैसे आपको हमारे जो लोकल न्यूज चैनल्स हैं वो लोगों तक पहुंचते हैं, गांवों तक पहुंच के हर चीज को वो आगे लेकर के आते हैं, लेकिन हमारा जो आज का मेन स्ट्रीम मीडिया है वो गांवों तक पहुंच नहीं पा रहा। केवल वो मेन स्ट्रीम यानी बड़ी खबरों को लेकर के ही अपनी न्यूज चैनल्स को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। देखिए, मैंने बताया था परसेप्शन धीरे धीरे, क्योंकि अगर उनको अपनी एक्सेप्टेबिलिटी या किसी भी एक चैनल को उनका एक अपना वर्ग है, एक अपना ऑडियंस है, एक अपनी समझ है, बाजार की एक अपनी वो परसेप्शन के हिसाब से चल रहे हैं। जब उनको ये लगेगा, एक तो लिमिटेशंस भी हैं कि उतने रिसोर्सेज भी उनके पास, क्योंकि अगर आप उनके पर्सपेक्टिव से देखें तो वो भी कोशिश कर रहे हैं कि अपने रिसोर्सेज को बढ़ाएं। आप समझते हैं इस चीज को कि उतने वो भी वैन भी होने चाहिए या फिर उतने उस तरह की जरूरतें भी होनी चाहिए। बिल्कुल। तो कई सारी चीजें हैं, वो धीरे धीरे इस चीज को समझेंगे। और अगर मैंने कहा कि अगर एक्सेप्टेबिलिटी को या अपने दायरा को बढ़ाते हैं तो ठीक है, ये उनकी अपनी प्राथमिकता है। अब वो अपनी प्राथमिकता के हिसाब से चलते रहेंगे तो लोग अपनी प्राथमिकता के हिसाब से चलने लगेंगे। सर मेरा आपसे अंतिम क्वेश्चन है कि वर्तमान में जो पत्रकारिता है और आगे की जो पुराने समय की पत्रकारिता थी और आगे की जो पत्रकारिता हुई, आप बेसिक आप शोध करते हैं, तो इन तीनों में क्या डिफरेंस है जिन्हें आज के यूथ को सीखना चाहिए कि उस समय की पत्रकारिता कैसी थी, आज की कैसी है, और आने वाले समय के अंदर पत्रकारिता है उसमें क्या बदलाव देखने को मिलेंगे? अच्छी बात आपने अभी अच्छी बात कही है, अच्छी बात पूछी है। हम सबको, जो अभी के पत्रकार हैं और जो भावी पत्रकार हैं, सबको ये समझना पड़ेगा कि पत्रकारिता में जो एक तो सब कुछ समय सापेक्ष होता है। तो जी बदले हुए दौर में बदली हुई जरूरतों के हिसाब से, बदली हुई टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपने को अपग्रेड करना ही सबसे बड़ी चुनौती है, सबसे बड़ी जरूरत है। जैसे आज के जो युवा है उनको ये समझना होगा कि टेक्नोलॉजी ने सारी समझ बदल दी है, टेक्नोलॉजी ने सारे स्थापित तरीके बदल दिए हैं। तो ऐसे में देखिए, एक तो पत्रकारिता का जो मैंने कहा भाव, सेवा भाव तो रखना है। अप्रोच तो जो गांधी जी के समय था, जो उससे भी पहले था, नारद जी के समय से लेके आज तक है, तो पत्रकारिता का भाव तो सेवा है। लेकिन इस भाव को अचीव करने के लिए जो जरूरी मेथड्स हैं, जो जरूरी तरीके हैं, उनके साथ अपने को अपग्रेड रखना, अपडेट करना, ये सबसे बड़ी जरूरत है। जी सर, आपसे जुड़ के मैं बहुत अच्छा लगा। फिलहाल आज का जो हमारा संवाद है वो बहुत ज्यादा लोगों को पसंद भी आया, लोगों के सवाल भी थे वो भी आपसे हमने लगातार पूछे हैं। आपने जो बात कही है वो भी लोगों को बहुत अच्छी लगी है। लोगों के कमेंट भी आ रहे हैं कि आपका जो संवाद है वो बिल्कुल गांधी जी की तरह सरल और स्वीट संवाद है, जो जो लोग समझना चाहते हैं वो लोगों तक पहुंच पा रहे हैं। ठीक है सर, आप रौनक, एक बात मैं बताऊं, जी हम जब ये जी कहते हैं ना कि सहज और सरल, जी मैंने अभी तक जो अनुभव किया है वो ये कि सरल होने से ज्यादा कठिन कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सर। सरलता जो है और सहजता, हम सब कोशिश करें, हमारी जी ये सामूहिक कोशिश होनी चाहिए कि हम अपनी बात जो है एक पत्रकार के तौर पे जितनी सहजता और जितनी सजगता और जितनी सरलता से कर सकें, वो उतना ही जी प्रभावशाली होगा, और उसकी जो आउटकम है वो उतना ही समाजोपयोगी होंगे। सर, चलते चलते मैं चाहूंगा कि आप गांधी जी की ऐसी कुछ
दो बातें आप हमारे दर्शकों को बताएं जो उनके लिए जानना जरूरी है, वो हमेशा अपने जीवन में उनको अप्लाई करते रहे। गांधी जी की जो एक तो मैंने आपको बोला जो सबसे जरूरी चीज है, चाहे अपनी भाषा हो चाहे अपना व्यक्तित्व हो, सादगी। सादगी बहुत जरूरी है। और जी हमेशा हमेशा ये समझना जरूरी है, जैसा कि गांधी जी ने कई जगह लिखा भी है कि जब जी हम समाज के पर्सपेक्टिव से, मतलब एक लार्जर इंटरेस्ट में चीजों को देखने की कोशिश, एक तो जी एक तो जो सेल्फ वो है तो है ही है, लेकिन जब हम ये जीवन व्यतीत करना, जो सोचना वही कहना वही करना, तब जाकर के जीवन बड़ा सरल और बहुत मीनिंगफुल होता है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे से जुड़ने के लिए। जिस तरह से आपने बताया कि गांधी जी की जो पत्रकारिता थी, आज के समय में हमारे युवाओं को उन चीजों को अपने जीवन में उतारना चाहिए और उस तरह की पत्रकारिता को आज के समय में अपनाना चाहिए, क्योंकि जितना सरल व्यक्तित्व हमारा रहेगा, उतनी सरल भाषा के जरिए हम लोग को बता पाएंगे, तभी लोग हमसे जुड़ पाएंगे। फिलहाल फेसबुक लाइव में हम आपके लिए इतना ही। देखते थैंक यू सो रहिए मच आपसे। रौनक, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।